Hello everyone and welcome back to my channel. So, this is the second part of the topic separation of substances. So, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं एंड वो एक्चुअल में होता क्या है. देन मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया था जो कि मेनली दो टाइप्स में होता है. सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर और फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नाउ इन दिस पार्ट विच इज़ द सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमें सेपरेशन की नीड क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है एंड कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे सेपरेशन हो सकता है. उन सब के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. सो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स इज नेसेसरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. अब मिक्सचर्स का सेपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हमारे लिए नेसेसरी है, और उनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनके कंपोनेंट्स को अलग करना, बेसिकली जो सेपरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. किन रीजंस की वजह से वो हम अभी जानेंगे. सबसे पहला रीज़न, टू सेपरेट डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर. अब अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें से कुछ एक मिक्सचर है, लेट्स सपोज हमारे पास मिल्क एंड क्रीम का मिक्सचर है जिसमें से हमें दोनों का जिसमें से हमें मिल्क भी सेपरेट करना है एंड देन क्रीम यानी मलाई भी सेपरेट करना है. तो हम सेपरेट करेंगे जिससे हम मिल्क का जो हमारा यूज़ है वो अलग तरीके से कर सकें एंड क्रीम का यूज़ अलग तरीके से कर सकें. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, बाय टर्निंग मिल्क द क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क सो दैट बोथ कंपोनेंट्स कैन बी यूज्ड अप्रोप्रिएटली. जिस वजह से दोनों कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे, मिल्क अलग होगा एंड क्रीम मीन्स जो मलाई जमती है वो अलग हो जाएगी, जिससे मलाई हम अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं सच एज स्वीट्स बनाने में, एंड मिल्क के तो और काफ़ी सारे यूजेस हैं ही. तो अप्रोप्रिएट यूज़ के लिए सेपरेशन इज इम्पॉर्टेंट. सेकेंड रीज़न कैन बी टू रिमूव द अनवांटेड मटेरियल और इम्प्यूरिटीज़ फ्रॉम अ मिक्सचर. अब अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें हमारे काफ़ी सारे यूजफुल कंपोनेंट्स हैं एंड कुछ अनवांटेड एंड हार्मफुल तो नहीं बट या अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं, सो उसे रिमूव करने के लिए वी नीड सेपरेशन. तो फॉर एग्जाम्पल द सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम राइस ग्रेन्स, द अनवांटेड स्टोन्स फ्रॉम राइस ग्रेन्स और पल्सेस बिफोर कुकिंग एंड सेपरेशन ऑफ अनवांटेड लीव्स फ्रॉम रॉ लीफी वेजिटेबल. अब जैसे कि हमारे पास चावल के दाने होते हैं जो राइस के ग्रेन्स, उसमें से जो छिलका होता है उनका हस्क, उसे सेपरेट करने के लिए. देन जो छोटे छोटे बहुत माइन्यूट से पत्थर होते हैं राइस में उसके ग्रेन्स में, उन्हें सेपरेट करने के लिए, और जो पल्सेस आ जाते हैं कभी कभी राइस में, उन्हें सेपरेट करने के लिए. एंड देन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है जब आपके घर में पालक आती होगी बाहर बाज़ार से. सो यू माइट हैव नोटिस्ड कि पालक में जो कुछ लीव्स जो होते हैं वो या तो ओवर राइप्ड हो जाते हैं या फिर वो ख़राब हो जाते हैं, एंड या फिर कुछ तो वो सड़ जाते हैं या फिर कुछ तो उनमें प्रॉब्लम आ जाती है जिसके वजह से वो एडिबल नहीं बचते हैं. तो उन्हें रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसे कुक करने से पहले. सो दैट्स व्हाई सेपरेशन इज इम्पॉर्टेंट. नाउ थर्ड रीजन कैन बी to get pure substances. For example, in the preparation of tea leaves are separated from brewed tea. तो हमें जब प्योर सब्सटेंस निकालना होता है एक मिक्सचर से, उसके लिए भी सेपरेशन इंपॉर्टेंट है. जैसे कि जब आपकी मम्मी चाय प्रिपेयर करती होंगी टी, तो उसमें से जो चाय पत्ती होती है टी लीव्स, उसे वो एक सीव यानी एक छन्नी के हेल्प से सेपरेट करती होंगी, और जो ब्रूड टी होती है उसे अलग सेपरेट करती होंगी टी लीव्स से. तो वो भी सेपरेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है. मूविंग अहेड, मेथड्स ऑफ सेपरेशन. अब क्या क्या मेथड है जिनके हेल्प से हम सेपरेशन कर सकते हैं. अब हमने ये समझ लिया, ये जान लिया कि ये बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब्सटेंसेस का सेपरेशन करें, मिक्सचर्स का सेपरेशन करें. ओके, अब मेथड्स भी होते हैं अलग अलग. तो बेसिकली द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो एक मिक्सचर में जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनके काफ़ी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. Hence, selecting the appropriate method of separation for a mixture depends on the characteristic properties of each component. और इसी वजह से जब हम सेलेक्ट करते हैं appropriate method किसी मिक्सचर के सेपरेशन के लिए, तो ये डिपेंड करता है
उसके कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज़ पर, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हीं के वो सब जानकर ही हम एक एप्रोप्रिएट मेथड चूज़ करते हैं कि हाँ इस मेथड से हम ये सेपरेशन कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट्स लाइट हैं, कुछ कुछ हैवी हैं, देन कुछ कुछ कलर में डिफरेंस होगा, कुछ कुछ साइज़ में होगा। सो इस वजह से होता है। नाउ सॉलिड जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें सेपरेट करने के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग का। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द साइजेस, शेप्स और कलर ऑफ द कॉम्पोनेंट। अब हैंड पिकिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मिक्सचर है बहुत सारे पल्सेस एंड ग्रेन्स का, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे हैंड पिकिंग से। एक एक जो लेस अमाउंट ऑफ पल्स होगा या फिर लेस अमाउंट ऑफ कंपोनेंट होगा उसे हम हैंड पिकिंग के मेथड से यानी हाथों से पिक करके सेपरेट करेंगे। अब कैसे, या तो हो सकता है कि साइज़ में डिफरेंस हो, जो कंपोनेंट्स हो कुछ कुछ बड़े हों कुछ कुछ छोटे हों, या फिर शेप में या तो कुछ कुछ ओवल हो, एलिप्टिकल, या कोई सर्कल हो, उसमें आ सकता है डिफरेंस। देन कलर में आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लेट्स से पल्स है तो पल्स वुड बी इन एनी कलर, पल्स कोई भी कलर का हो सकता है, एंड राइस वाइट कलर का होगा, तो हम सिंपली राइस को उन पल्सेस से अलग कर सकते हैं क्योंकि वो वाइट कलर का होगा। तो ये सारे रीजंस होते हैं, ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके हेल्प से हम हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ to be separated. So basically in this method the component that is lesser in number is picked out using hands, as I told you। जो component कम होगा, let's say rice के grains कम है rather than components of the pulses, तो हम rice को hand picking से अलग कर सकते हैं। Okay, we can see figure 3.1 here। Here a lady is separating I guess rice, maybe the husk from rice। So basically ये हैंड पिकिंग है जहाँ से वो हैंड से पिक कर सकते हैं एंड जो अनवांटेड मटेरियल है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। Substances that can be separated by hand picking from all type of food grains and pulses are stone, dirt, husk and etc। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हैंड पिकिंग से अलग किए जा सकते हैं वो हैं स्टोन्स, पत्थर को हम अलग कर सकते हैं चावल से, डर्ट एंड हस्क और ऐसे अनवांटेड इम्प्यूरिटीज। नाउ threshing। So the process of separating grains from stalks of harvested crops either by beating the stalks against a hard surface or by using a threshing machine is called threshing। We can see figure 3.2 over here। So what is happening कि एक man है and the man is beating the harvested crops, the stalks on a hard surface। तो जब हमारे पास हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं एंड उनके स्टॉक्स, बेसिकली जो डंठल होती है ना नीचे की मोटी सी स्टेम बोल सकते हैं हम, उसे पकड़कर या तो हम जब उसे बीट करते हैं, बहुत तेज़ मारते हैं एक हार्ड सरफेस पर, तो उससे क्या होता है कि हार्ड सरफेस पर जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स होते हैं वो उस स्टॉक के साथ होते हैं, लेकिन जो अनवांटेड पार्ट होता है जो कि लाइट होता है वेट में एंड जो वीक होता है वो बीट करने के बाद अलग निकल जाता है। तो या तो इसे हम एक हार्ड सरफेस पर मारते मारते बीट करते हुए कर सकते हैं, या फिर एक मशीन आती है थ्रेशिंग मशीन, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। Substances that can be separated by threshing are all types of grains such as millets, wheat, oats, barley and rice। अब ऐसे substances जो कि हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रेशिंग से, वो सारे ग्रेन्स हैं जैसे कि मिलेट्स, ओट्स, व्हीट, बार्ले और राइस को भी। Moving ahead, winnowing। So basically the process of separating grains that are heavier components from chaff, that is the lighter component, by the action of blowing wind is called winnowing। तो जब एक प्रोसेस होता है जब हम सेपरेट करते हैं ग्रेन्स को चेफ से, बेसिकली ग्रेन क्या है, भारी है एंड चेफ लाइट है, हल्का है वेट में। और जब हम बेसिकली हम फिगर अगर 3.3 देखें तो क्या है, एक मैन है जो कि एक बास्केट से ग्रेन को नीचे गिरा रहा है, जिससे कि जो भारी कंपोनेंट है ग्रेन वो तो नीचे डायरेक्ट गिर रहा है, बट जो लाइट है, जो वेट में हल्का है, वो क्योंकि विंड चल रही है, हवा चल रही है, तो वो जो लाइटर कंपोनेंट है वो बाहर
उधिया जा रहा है बेसिकली बाहर की तरफ, वो ब्लो हो जा रहा है विंड के थ्रू एंड देन वो वहाँ पर जाके कलेक्ट हो जा रहा है। तो विनोइंग में विंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंड नहीं होगा तो विनोइंग इज़ यूजलेस, क्योंकि फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। विनोइंग प्रोसेस ही ऐसा है जब हम विंड के हेल्प से सेपरेट करते हैं भारी और लाइट कंपोनेंट्स को अलग अलग। जो सब्सटेंसेस हैं जो कि विनोइंग के हेल्प से सेपरेट हो सकते हैं वो है सारे ग्रेन्स जो कि हस्क से कवर्ड होते हैं, जैसे कि राइट या वीट। जैसे कि वीट है तो उसका जो धान होता है, जो ऊपर का छिलका होता है वो हल्का होता है और वीट भारी होता है। तो जब हम ऐसे ऊपर बास्केट से छोड़ेंगे तो वीट तो नीचे आके गिर जाएगा, बट जो उसका धान होगा, जो चेफ होगा, जो लाइट कंपोनेंट होगा, वो विंड की वजह से बाहर की तरफ या फिर एक अलग साइड पर जहाँ पर विंड ब्लो कर रही है वहाँ पे जाकर कलेक्ट हो जाएगा। This method of separation is based on the difference in the weight of the component to be separated। और ये जो separation का method है ये based होता है कि components का weight में क्या difference है। weight अगर light है तो वो collect हो जाएगा बाहर wind के through, जिस direction में wind blow हो रही है, and अगर component weight में भारी है, heavy है, तो वो direct नीचे ही गिरेगा। Now sieving इज द मोस्ट कॉमन मेथड, आपने घर पे भी देखा होगा। अब ये क्या होता है, लेट्स डिस्कस। सो दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द साइजेस ऑफ कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड। अब ये जो मेथड है सेपरेशन का, इसमें साइज मैटर करता है। अगर कोई सब्सटेंस बड़ा है और कोई छोटा है तो छोटा वाला सब्सटेंस सीव से पास थ्रू कर जाएगा एंड बड़ा वाला सब्सटेंस या फिर कंपोनेंट ऊपर ही सीव में रह जाएगा। सो द लार्जर कंपोनेंट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द सीव एज आई टोल्ड यू, व्हाइल द स्मॉलर कंपोनेंट पासेस थ्रू द पोर्स ऑफ द सीव। अब पोर्स में ना बेसिकली सीव में ना पोर्स होते हैं, बेसिकली छोटे छोटे। आपने छन्नी देखा होगा घर में, जब आपकी मम्मी या फिर आपके घर में कोई भी टी प्रिपेयर करता है, चाय प्रिपेयर करता है, तो उसमें जो लिक्विड होता है ना वो पास थ्रू कर जाता है सीव के पोर से एक कप में, एंड जो बड़ा कंपोनेंट होता है टी लीव्स, चाय पत्ती, वो ऊपर ही सीव में लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है। ओके, the components to be separated should have particles having size smaller than the sieve pores। अब जो components है जिन्हें separate करना है हमें, तो उनके जो particle होने चाहिए ना वो छोटे होने चाहिए सीव के पोर से, तभी तो वो पास थ्रू करेंगे। Substances that can be separated by sieving are the one that have bran। और bran क्या होता है? It's written in the word web that bran is the outer skin of cereals that is left when the cereal has been used to make flour। जब सीरियल का हम यूज़ करते हैं आटा या फिर फ्लोर जिसे हम बोलते हैं बनाने के लिए, तो जो बाहर की स्किन होती है या छिलका वो बच जाता है, तो उसे हम ब्रान बोलते हैं। तो सब्सटेंस जो कि सीविंग के मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं वो हैं जिनके ब्रान होते हैं, यानी कि बाहर के छिलके या फिर इम्प्यूरिटीज़ इन देम सच एज द फ्लोर एंड सेमोलिना। सेमोलिना मतलब कि सूजी, आप सबने सुना होगा सूजी। ओके, वो व्हीट फ्लोर इज सीव्ड बिफोर इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ डो। आपने देखा होगा आपके घर में जब आपके मम्मी या फिर कोई भी जब रोटी बनानी होती है तो फर्स्ट दे प्रिपेयर अ डो, वो पहले आटा नीड करते हैं, दे नीड द डो, मतलब कि वो आटा गूंथते हैं, दे प्रिपेयर द डो फर्स्ट। तो उसके लिए व्हीट को पहले वो सीव के थ्रू अच्छे से छानते हैं एंड जो बेसिकली स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एकदम फाइन पाउडर जैसे कंपोनेंट्स होते हैं वो पास थ्रू कर जाते हैं, बट जो हैवियर कंपोनेंट या फिर हम बोल सकते हैं जो कि बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो पास थ्रू नहीं कर पाते हैं। एंड अगर वो पास थ्रू नहीं करेंगे तो फिर इजी होगा, कोई भी हमारे डो में लम्प्स नहीं रहेंगे, एयर बबल्स नहीं रहेंगे, एंड फिर वो जो डो होगा वो अच्छे से प्रिपेयर होगा। आई होप यू ऑल गॉट इट टिल हियर। So, during the construction of buildings, stones and pebbles are removed from sand by sieving। अब आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बहुत बड़ा सीव होता है ऐसे रेक्टेंगुलर साइड में, जहाँ पर से बेसिकली दे पास थ्रू द सैंड सीमेंट बनाने के लिए, एंड जो बड़े बड़े पेबल्स होते हैं या फिर छोटे छोटे भी माइन्यूट से पत्थर वो ऊपर सीव पर रह जाते हैं एंड सैंड नीचे पास थ्रू कर जाता है। नाउ वी विल
डू अ रिवाइज एंड रिकॉल. अभी तक इन द फर्स्ट पार्ट, द सेकेंड पार्ट हमने जितना भी पढ़ा, अब उसका एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे. सो वी हैव अ क्वेश्चन, वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स हियर, वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स. सो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि हैंड पिकिंग इज अ मेथड टू सेपरेट डैश मिक्सचर्स. अब हैंड पिकिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं कौन से मिक्सचर, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर या फिर सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. वी हैव टू ऑप्शंस, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर या फिर सॉलिड मिक्सचर. सो आई एम गिविंग यू 5 to 10 seconds and you can also pause the video to think of the answer that which one is correct. And your time starts now. And your time is up. So very good. If you guess the correct answer, it is solid mixture. And if you were not able to answer the question, it's okay. Try the next one. So hand picking एक ऐसा मेथड है जिससे हम सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स अगर सॉलिड लिक्विड मिक्सचर होगा तो इट वुड बी डिफिकल्ट कि हम हाथ से लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे या फिर लिक्विड से सॉलिड को कैसे सेपरेट करेंगे, राइट? तो सॉलिड मिक्सचर इज द करेक्ट आंसर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, stones can be separated from pulses by dash, hand picking or sieving. I would like to explain the question in Hindi as well कि जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे stones, वो pulses से सेपरेट किए जा सकते हैं किस मेथड से, hand picking से या फिर sieving से. एंड येस, यू ऑल आर राइट, द आंसर इज हैंड पिकिंग. तो स्टोन्स को हम पल्सेस से हाथ से उठाकर हाथ से पिक कर लेंगे स्टोन्स को एंड हमारा जो सेपरेशन होगा वो हो जाएगा. पल्सेस अलग हो जाएंगे एंड स्टोन्स अलग हो जाएंगे. सो हैंड पिकिंग इज द करेक्ट आंसर. नाउ द थर्ड वन सेज दैट dash is the method used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grains. So basically I would like to explain the question in Hindi as well कि एक ऐसा मेथड है जो कि फार्मर्स द्वारा यूज़ किया जाता है, जो लाइटर हस्क होता है, जो कि हल्का पार्टिकल होता है मेन ग्रेन से सेपरेट करने के लिए. यानी ऐसा मेथड जो कि फार्मर यूज़ करते हैं छोटे छोटे एंड हल्के हल्के पार्टिकल्स को हैवी ग्रेन से सेपरेट करने के लिए. ऑप्शन में है विनोइंग और हैंड पिकिंग. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. And yes, your answer is correct. The answer is winnowing. अब विनोइंग एक ऐसा मेथड है कि अगर हम एक बास्केट में ग्रेन्स को रखेंगे एंड हस्क को भी पार्टिकल्स को रखेंगे एंड जब हम एक बास्केट से थोड़े हाइट से धीरे धीरे करके उनको टिल्ट करेंगे, बास्केट को टिल्ट करेंगे एंड जैसे जैसे हमारा व्हीट गिरते जाएगा और वट एवर द ग्रेन इज, तो धीरे धीरे क्या होगा, हवा चल रही है, हल्के हल्के पार्टिकल्स उधियाकर एक जगह पर कलेक्ट हो जाएंगे एंड जो भारी मेन हमारा ग्रेन रहेगा वो डायरेक्ट नीचे आएगा. Now fourth question says that the mixture of rice flour and husk can be separated by dash. जो मिक्सचर होता है चावल के आटे का और हस्क का, उसे हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रेशिंग से या फिर सीविंग से. And once again you all are correct. Sieving is the method जिसके हेल्प से हम चावल के आटे को और उसके छिलके को अलग कर सकते हैं. सीविंग से छान देंगे तो पोर से जो चावल का आटा है वो नीचे स्लाइड डाउन हो जाएगा एंड जो हस्क होगा वो ऊपर रह जाएगा. पेबल्स एंड स्टोन्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय डैश, सीविंग और विनोइंग. जो पेबल्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर और जो स्टोन्स होते हैं वो सैंड से हम सेपरेट कर सकते हैं. कैसे? एंड यस, एक सीव के हेल्प से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं. बेसिकली अगर हमने अभी बताया था कि कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर हमें सीमेंट बनाना है तो सैंड को हम सीव पर पोर करेंगे एंड सैंड नीचे स्लाइड डाउन हो जाएगा. जो पेबल्स और स्टोन रहेंगे वो ऊपर सीव पर रह जाएंगे. एंड विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ दिस topic or the video, I can say the second part. Now in the next part, maybe the third part I guess, yes. So we will start
with the how to separate solid liquid mixture. अभी हमने डिस्कस किया कि सॉलिड मिक्सचर को कैसे सेपरेट करें, लेकिन व्हाट अबाउट सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, उन्हें भी तो सेपरेट करना होता है ना, राइट? एंड हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट या एज वेल एज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ये इंटरेस्टिंग भी उतना ही है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द थर्ड पार्ट and we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye and stay updated.